भाई लोग कल का दिन ना यार बहुत ही कमाल था। एक अनाउंसमेंट पोस्टर ने जस्ट पूरे के पूरे सोशल मीडिया को हिला करके रख दिया। एक अनाउंसमेंट पोस्टर कल भाई साहब ट्रेंडिंग पे चल रहा था। इससे पहले सुना है कि किसी मूवी की अनाउंसमेंट पोस्टर वगैरह आए हों और वो ट्रेंडिंग पे हो? नहीं सुना होगा आपने, बहुत कम गाइस ऐसा देखने को मिलता है। खैर, यहां पर अब प्रभास की जो अपकमिंग मूवीज का लाइनअप है ना, वो ऑफिशियली निकल के आ चुका है। आपको पता है, एक हफ्ता पहले बहुत सी न्यूज़ थी, कोई क्या बोल रहा था, कोई कह रहा था कि 10 मूवीज भाई साहब प्रभास ने साइन कर लिया, कोई 11 मूवीज, कोई क्या कह रहा था। लेकिन अब आकर ऑफिशियली भाई साहब न्यूज आ चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रभास की अपकमिंग जितनी भी मूवीज है उनका कंप्लीट लाइनअप बताने वाला हूं, उनकी भाई साहब रिलीज डेट भी बताने वाला हूं, उनका बजट भी बताऊंगा और वो कितना बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल रखती हैं वो भी बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये सालार 2 का क्या सीन है, शूटिंग स्टार्ट हो गई है या फिर भाई साहब नहीं हुई। मेकर्स तो भाई एक्टिव हो गए हैं, मेकर्स ने अनाउंसमेंट कर दी। तो देखो गाइस, मैं खुद कंफ्यूज हूं। मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं और कुछ मुझे मिलने वाली हैं। होप करता हूं कि इवनिंग तक मिल जाएंगी, तो शाम के टाइम तक मैं आपको सालार 2 की प्रॉपर न्यूज दे दूंगा, क्योंकि मेकर्स ने कल बोला 2026 रिलीज होगी सालार 2 की, जिसको लेकर पब्लिक तो एक दफा हिलनी पड़ी है कि भाई ये तो इतनी जल्दी आ रही है। एक किस्म का देखे, मैं तो खुद 2028 मान के बैठा था या 2027 मान के बैठा था। तो ये सारा सीन गाइस, इवनिंग तक मुझे अपडेट्स मिलेंगी तो मैं आपको वीडियो ला कर दूंगा। लेकिन अभी की वीडियो को लाइक करो भाई साहब, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रभास का जो ऑफिशियल फिलहाल लाइनअप है ना, मतलब जो मूवीज ऑफिशियल है, मैं आपको वो बताऊं। दी राजा साहब, स्पिरिट, फौजी, सालार 2, कल्कि 2, प्रशांत वर्मा की फिल्म एंड लोकेश कनगराज की फिल्म, ये बनती हैं 7 फिल्म्स। ये 7 फिल्म 100% ऑफिशियल हो चुकी हैं। इसके अलावा जो र्यूमर्स में है ना, वो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो प्रशांत नील एंड क्या नाम है, प्रभास का एक और प्रोजेक्ट होगा रावणम करके, अभी तक कंफर्म नहीं है। बाहुबली 3 अभी तक कंफर्म नहीं है। ये 2 र्यूमर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और र्यूमर्स भी हैं, जैसे ओम राउत का, राजकुमार हिरानी का, यानी कि ये 4 से 5 फिल्म्स जो है ना, वो एज अ र्यूमर अभी घूम रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो भी डन है या नहीं, मतलब ऐसा है कि न्यूज तो है उनको लेकर, लेकिन कंफर्मेशन आना बाकी है। क्योंकि मुझे जो न्यूज मिली है उनके अकॉर्डिंग ये फाइनल नहीं हो गया कि कल ओम्बले फिल्म्स ने 3 फिल्म्स की अनाउंसमेंट कर दी तो बस बात खत्म। नहीं, अपकमिंग डेज में और भी मल्टीपल अपडेट्स आने वाली हैं प्रभास के लाइनअप को लेकर। ये बंदा तू मतलब मैं बोलता हूं ना, जैसे आसमान पे बिजली नहीं गरजती उस तरह से गरज रहा है भाई, अलग लेवल पे चल रहा है। तो खैर, फिलहाल जो ऑफिशियल है ना, ये जो 7 मूवीज दी राजा साहब, स्पिरिट, फौजी, सालार 2, कल्कि 2, प्रशांत वर्मा एंड लोकेश कनगराज, इनके बारे में बात करते हैं। दी राजा साहब आपको पता है अगले साल 2025 में रिलीज होगी। दी राजा साहब का बजट है 400 करोड़, ऑफिशियल बजट है। अब गाइस, मेरी नजर में ना दी राजा साहब 700 से 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कर सकती है। ये मेरा अपना मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। मूवी को लेकर आपका पोटेंशियल क्या पता इससे ज्यादा हो। मुझे जो समझ में आ रही है गाइस, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं। मैं दी राजा साहब अगर मेरी नजर में 700-800 करोड़ ग्रॉस कर लेती है तो मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। आज के टाइम पे हमसे यही मिस्टेक हो रही है। प्रभास इज इक्वल्स टू 1000 करोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रभास की जो भी फिल्म आएगी, उस अगर वो 1000 करोड़ नहीं कमाती तो क्या वो फ्लॉप होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्या करते हो। तो यहां पर देखो, चीजों को समझना जरूरी होगा कि फिल्म कितनी अच्छी निकल कर आती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सब कुछ अगर सही रहा, दी राजा साहब सच में एक कमाल फिल्म निकली, तो 700 से 800 करोड़ गाइस ये फिल्म इजीली कमा सकती है। उसके बाद आती है स्पिरिट। स्पिरिट रिलीज होगी 2026 में। स्पिरिट का बजट होगा 400 करोड़ के आसपास, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन 400 करोड़ का बजट आप मान सकते हो। और श्योर शॉट स्पिरिट 1000 करोड़ कमाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि कल की भाई साहब अगर 1200 करोड़ कमा गई तो स्पिरिट तो उससे भी ज्यादा कमाने का पोटेंशियल रखती है। तो देखो गाइज, मैं ना मिनिमम ले रहा हूं, मिनिमम। मैक्स तो क्या से क्या हो सकता है, मिनिमम हम पकड़ेंगे। मिनिमम 1000 करोड़ वाली फिल्म है, ये हम सबको पता है।
उसके बाद फौजी। फौजी रिलीज होगी 2027 में, उससे पहले नहीं आएगी, ये याद रखना। फौजी का बजट 400 करोड़ ऑफिशियल हो गया है पिछले दिनों में, मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया लेकिन अब बता देता हूं, फौजी का बजट होगा 400 करोड़ मिनिमम, इससे बढ़ सकता है। अब गाइस देखो, मुझे फौजी से उम्मीदें हैं, फौजी फिल्म से, पर अगर हनु राघवापुड़ी जैसे डायरेक्टर नागी ने ना प्रूव किया है कि भाई साहब वो ना प्रभास के साथ एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो कि हिस्ट्री चेंज कर देगी, और किया है। अगर उसी तरह से हन्नू राघवापुड़ी भी भाई 1940s के टाइम की ये फिल्म एक अलग लेवल की बना देते हैं, श्योर शॉट 1000 करोड़ ये जाएगी। इस फिल्म का बहुत बड़ा स्केल होगा, अभी पब्लिक को पता नहीं है, जब आएगा ना इसका पहला कंटेंट आपको, आप बोलोगे कि यार सच में ये तबाही है। 1000 करोड़। उसके बाद सालार 2। अब सालार 2 पे मैंने बोला ना, मुझे अपडेट इवनिंग टाइम मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप मान लेते हैं कि 2026 या 2027 रिलीज है। अब सालार 2 का ऑलरेडी कुछ पोर्शन शूटेड है, मतलब कि शूट है। अब इसका बजट मैं ले रहा हूं 400 करोड़। 400 करोड़ के बजट में ये बनेगी। अब देखो, सालार का पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों के बजट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन थी। पहले मेकर्स ने बोला था कि 250 करोड़ 250 करोड़ 500 करोड़ में ये दोनों मूवीज बनेंगी। अब उसके बाद फर्दर फिर न्यूज निकलती है कि 300 से 350 करोड़ का बजट लग गया सिर्फ सालार के पार्ट 1 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 400 करोड़ का बजट होगा सालार पार्ट 2 का, और श्योर शॉट 1000 करोड़ मिनिमम ले रहा हूं ना, 1000 करोड़। कल्कि का पार्ट 2 लगभग 2028 में आएगा, उससे पहले एक्सपेक्ट मत करो, 2028। अब गाइस, कल्कि पार्ट 2 का बजट होगा मिनिमम 800 करोड़, 800 करोड़ का बजट होगा। और मैं पहले बता दूं कि ये मिनिमम है, बजट इससे बढ़ सकता है। बाकी जितनी मूवीज का मैंने आपको बजट बताया, मुझे पता है इतना ही होने वाला है, लेकिन कल्कि पार्ट 2 का बजट इससे ज्यादा हो सकता है, कम तो सोचना भी मत। पार्ट 1 का बजट 600 करोड़ बना था, तो पार्ट 2 में तो मेकर्स ने खुल के बोला है कि भाई अब हम कॉन्फिडेंट हैं, पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाई, अब हम 7 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि पार्ट 2 और भी बड़ा होगा, और भी वर्ल्ड्स होंगी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब बजट तो लगेगा। और पार्ट 1 का भाई साहब सिर्फ क्लाइमैक्स का पोर्शन डेनेग ने वीएफएक्स में काम किया था, पार्ट 2 पूरा ही डेनेग के पास जाने वाला है, देखते तो जाओ। मिनिमम 800 करोड़। मैं कल की पार्ट 2 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई नो कम ले रहा हूं भाई, आप बोलोगे कि कल की पार्ट 1 ने 1200 करोड़ किया तो पार्ट 2 क्या 1000 करोड़ करेगा, मिनिमम 1500 करोड़ जाएगी, आई नो, लेकिन हम कम ले रहे हैं। उसके बाद प्रशांत वर्मा वाली फिल्म, इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि ये अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाले हैं या फिर सेपरेट कोई फिल्म बनाने वाले हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रिलीज डेट पे आऊं तो 2027 2028 2027 2028 प्रशांत वर्मा वाली जो फिल्म है, इसका बजट मैं 300 करोड़ रुपए मान रहा हूं, और इसकी भी मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 टू 800 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ, फर्दर जब हमें पता चलेगा कि ऐसा यूनिवर्स या स्टैंड अलोन है तो फर्दर डिस्कस करेंगे। लोकेश कनगराज, लोकेश कनगराज वाली फिल्म ना 2029 से पहले बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। रीजन ये है कि प्रभास के पास भी टाइम नहीं है, लोकेश कनगराज के पास भी टाइम नहीं है। कूली में काम कर रहे हैं, उसके बाद कैथी 2 बनानी है, रोलेक्स पड़ी है, लियो विक्रम 2 पड़ी है, ये बहुत टाइम टेकिंग है भाई। तो कहीं ना कहीं 2029 से पहले तो आप मान की मत चलो लोकेश कनगराज के साथ, लेकिन 400 करोड़ का बजट बिल्कुल होगा, और कम से कम 1000 करोड़ तो नॉर्मल सी बात होगी। यस, अब मैं एक बात और बोलूंगा, मुझे जहां तक न्यूज मिली है ना, लोकेश कनगराज के साथ ये फिल्म एलसीयू यूनिवर्स की है। अब गाइस, प्रभास के साथ एलसीयू यूनिवर्स की जो फिल्म आएगी, इससे पहले पहले अगर किसी फिल्म ने जैसे विक्रम 2 कैथी 2, या तो ये 1000 करोड़ कर लेंगी, अगर ना कर पाई ना तो एलसीयू यूनिवर्स की ये फर्स्ट फिल्म होगी जो कि 1000 करोड़ जाएगी, गारंटेड। अब गाइस, ये 7 फिल्म्स थी, इन 7 फिल्म्स की मैंने आपको रिलीज डेट, बजट और बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल बताया। अब अगर हम टोटल करें तो इन 7 फिल्म्स का बजट सिर्फ जो बन रहा है ना, वो 3100 करोड़ बन रहा है। 3100 करोड़ का खाली बजट है भाई। मुझे बताओ ना, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके कैरियर में लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी नहीं होगी, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी नहीं होगी जितनी अपकमिंग 5 सालों में प्रभास की मूवीज का बजट है। 3100 करोड़ कहना आसान है भाई, और इनका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल कितना है, मिनिमम लिया 6500 करोड़।
मिनिमम। मैक्स अगर मैं बात करूं ना मैक्स की, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई नहीं करना चाहता। जब सालार का पार्ट 2 आया, और अगर तो ओम्बले फिल्म्स ने जैसा पार्ट 1 रिलीज किया वैसा कुछ भी ना किया। मुझे आज भी याद है केजीएफ 2 के टाइम ओम्बले फिल्म्स ने कैसी प्रमोशन की थी, फाड़ करके रख दिया था प्रमोशन में। अगर वैसा कुछ कर दिखाया, पार्ट 2 2000 करोड़ ये बच्चों वाली गेम होगी भाई। कल्कि का पार्ट 2 2000 करोड़ ये बच्चों वाली गेम होगी। स्पिरिट आने वाली है ना, 1500 करोड़ से कम स्पिरिट ने कमाना नहीं है। लोकेश कनगराज, एलसीयू यूनिवर्स, पूरी दुनिया पागल है। मतलब चलो बाहर जिन जिनको पता है, इंडिया तो चलो है ही। तो क्या लगता है ये छोटी फिल्म है? कम से कम 10,000 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, लेकिन कम मिनिमम मिनिमम लेके चल रहे 6,500 करोड़ भाई साहब। तो कहीं ना कहीं जो अपकमिंग लाइनअप है इस टाइम इंडिया में नंबर 1 पर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास का है। उसके बाद नो डाउट रणबीर कपूर का भी है, सलमान खान का लाइनअप यार बहुत तगड़ा है, नो डाउट शाहरुख खान का लाइनअप बहुत अच्छा है। मैं अगर साउथ में बात करूं एनटीआर की, तो वॉर 2 है उनके पास भाई, एनटीआर 31 है, नो डाउट उनका भी भाई साहब। पुष्पा, अल्लू अर्जुन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं सारों का भाई जो लाइनअप है वो बहुत तगड़ा है। बट इन सबसे जो तगड़ा लाइनअप है वो है प्रभास का, बहुत ही तगड़ा। अब मुझे बताओ ना, दी राजा, ये 7 फिल्म मैंने आपको बताई, दी राजा साहब, स्पिरिट, फौजी सालार 2, कल्कि 2, प्रशांत वर्मा, लोकेश कनगराज, इन 7 फिल्म में से आपको कोई ऐसी फिल्म नजर आ रही है जिसका डर हो कि ये फ्लॉप हो जाएगी? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रही। अब ऐसा नहीं कि भाई प्रभास की मूवीज मुझे पसंद है तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो दी राजा साहब का अभी रिसेंटली आपने ग्लिम्स देखा, कैसा था? टोटली यूनिक। मैंने आपको डे 1 में ये बात बोली थी कि प्रभास जिस स्क्रिप्ट को चूज करता है ऐसी ही नहीं करता, बहुत कुछ करता है भाई साहब पहले वो। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।